तो सब्जी इसलिए महंगी है कि बारिशों की वजह से सारा काम खराब हो गया है, सैलाब की मुल्क वजह भर से। में सैलाब की जो सूरत हाल है, सिंध और बलूचिस्तान में जो सैलाब आया जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। कई एकड़ पे रकबे पे जो है वो फसलें जो थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची में न्यू सब्ज़ी मंडी। सब्ज़ी मंडी में क्या हालात हैं, किस तरह से सब्ज़ी यहाँ आ रही है, कितने दिन के रास्ते पर रुकी हुई सब्ज़ी यहाँ पहुँच रही है, उस बारे में जानेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद क्या हालात होंगे, सब्ज़ी कहाँ से आएगी, क्या चीज़ हमें मिलेगी और क्या चीज़ है जिसके लिए हमें मुश्किल होगी। तो हम चलते हैं सब्ज़ी मंडी में, यहाँ के जो सब्ज़ी फरोश हैं उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह के हालात हैं सब्ज़ी। मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाब ने तैयार फसल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, जिसके बाइस अनाज और सब्जियों की शदीद किल्लत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिंध में होने वाली बारिशों और सैलाब से तबाह होने वाली फसलों के हवाले से आदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के आखिरी स्पेल में 6,37,000 एकड़ फसलें तबाह हो गईं। बारिशों से खैरपुर, गोटकी, सांगड़ इजला के 3 लाख एकड़ से ज़ायद को नुकसान हुआ। मज़कूरा इलाकों में कपास, चावल, दालें और सब्जियां ख़त्म हो गईं, जबकि लाखों एकड़ अराजी पर केले के बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाब से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि बारिशों और सैलाब के बाइस सूबे में तकरीबन 90% फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। भाई जो कुछ बचा कुछ है वो तो भी आएगा, बाकी तो मुश्किल आने वाले टाइम में बड़ा मुश्किल है भाई। जो माल था काश्त हुआ वो तो आ गया है, बाकी अभी नई फसल बड़ी मुश्किल है, अभी हालात बड़े खराब हैं। उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन को सहूलतें फराम ना की गईं तो ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। ये 2 महीना ऐसा ही चलेगा, सब्जी ज़मीनों में है ही नहीं। जब ज़मीन खुश्क हो जाएंगे उसमें नया फसल डालेंगे तब हर चीज़ की कमी हो जाएगी। सब्जी के साथ हर चीज़, हर एशिया जो भी फ्रूट वगैरह सब कम हो जाएगी। अच्छा, बारिश की पानी लगने से सब्जी सारा खत्म हो गई। सही तो बारिश का पानी है भारी, सही। वो जैसे गिरता है सर्दी के ऊपर सब्जी खत्म हो जाता है। जो बचता है कुछ न कुछ बचता है वो यही महंगा बिकता है। सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब के बाइस सब्जियों की तैयार फसलें तबाह होने से कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। 60 से 70 रुपए में फ़रोख्त होने वाली सब्जियां 250 से 500 रुपए तक हो गई हैं। मुकामी मार्केट में प्याज 120 से 180 रुपए किलो फ़रोख्त हो रही है। सिंध वाला प्याज सारा खराब हो गया, टमाटर खराब हो गया सैलाब की वजह से। आगे वाला इलाकों का भी खराब हो गया, स्वात वगैरह उनका भी जितना इलाके था उधर भी सैलाब। इस इलाकों का जो सब्जी है वो खराब हो गया, प्याज भी खराब हो गया, सब्जी जितना सब्जी होता है ये सारा खराब हो गया। और आने वाला वक्त भी महंगा हो सकता है, महंगा हो जाएगा। इससे पहले 13,000 रुपये मन में जाता है, अब 4,500 रुपये। 1300 रुपये मन था 1300 रुपये मन, और अब 4,500। अब 4,500, 5,000, 6,000। फिर हम लोगों ने ईरान से जब मंगाया वो कल 7,000 रुपये मन बिके मंडी में, सूखा वाला प्याज। अच्छा, हाँ। इस वक्त छुरा क्या दाम मिल रहे? 2,000, 2,300 और उस टाइम 600 के अंदर तो कोई सब्जी तैयार हुई नहीं, जो तैयार हुई तो बारिश की वजह से तबाह हो गई है। बलोचिस्तान से प्याज आ रही थी, बलोचिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इस वजह इसका एरिया दिमाग ये लग रहा है प्याज 200 तक ऊपर सिर्फ बलोचिस्तान से आती है, पंजाब से आती है, सिंध से आती है। अब सिंध में कोई सब्जी नहीं है, ठीक है, सिर्फ बलोचिस्तान का सैलाब है, इस वजह से। इसी तरह टमाटर 160 से 200 रुपए तक पहुंच गया है। लहसुन, बैंगन, खीरा और भिंडी की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं, जबकि मुकामी मार्केट में धनिए और पुदीने की गड्डी 30 से 40 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी तरह 60 रुपए किलो वाली तुरई भी 300 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। लौकी, पालक और बंद गोभी के रेट भी आसमान को छूने लगे हैं। टमाटर बिक रहे 1500, 1200, जो अच्छे टमाटर है वो 4,000, 3,500 ऐसे के रेट के बिक रहे, लेना मुश्किल हो गया। और आने वाले टाइम में अल्लाह करे सस्ता हो जाए, नहीं तो यही हाल रहेगा। अरे टमाटर पानी वाला अंदर से 3 से 4 किलो तक सही है और सारा खराब है, वो भी 1700 का 1800 रुपए का पेटी है। गरीब आवाम को 300-400 रुपए किलो टमाटर ये पड़ रहा है। आपने देखा कि हम सब्ज़ी मंडी यहाँ कराची में आए और यहाँ के हालात जानने की कोशिश की, जिसमें आपने देखा कि बहुत सारे माशाखोरों का यहाँ पे ये कहना है कि सैलाब की वजह से, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान पूरा सैलाब में डूबा हुआ है, हर जगह जो है वो पानी ही पानी है, तमाम फसलें तबाह हो गई हैं। सबसे ज़्यादा मामला जो हमने जो देखे यहाँ पे वो हमें प्याज में नज़र आए।
اور خاص ٹماٹر جو یہاں کے ماشا خور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی میں پاکستان میں جب یہ سبزی اور یہ جو پیاز ہے ٹماٹر ہے جب یہ ختم ہو جائے گا یہاں پہ اس کی کاشت تو یہ ایران سے منگوائی جائے گی. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ماشا خوروں نے ایران اور دیگر ممالک میں رابطہ کرا ہے تاکہ وہ وہاں سے یہاں سبزی لا سکیں. تو آگے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے. مزید ہم یہاں پہ اور کوشش کرتے ہیں آپ کو حقائق سامنے لانے کی. سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے سبزیوں کی قلت ہے جس کے باعث قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. گاڑیاں جو ہے ہمارا لیٹ پہنچ رہی ہیں, لیٹ ہونے کی وجہ سے مال داغی پہنچ رہا ہے. تو جو داغی مال آدھا پھینکتے ہیں, جو باقی جو بچتا ہے وہ مہنگا بکتا ہے. اس وجہ سے مال مہنگا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور آدھی فصلیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بارشوں نے سارا کام خراب کر دیا ہے. پورے جو ہے فصلیں جو ہے ضائع ہو گئی ہیں, اس وجہ سے مال مہنگا ہے. سیلاب اور بارشوں کے باعث کراچی میں سبزی کی سپلائی کم ہونے سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے. یہی حال پنجاب کا بھی ہے. لاہور میں سبزی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے. آلو, پیاز, ٹماٹر, شملہ مرچ اور ادرک کو پر لگ گئے ہیں. شہر قائد میں ٹماٹر اور پیاز کی قلت ہوتی جا رہی ہے. سیلاب سے سب سے زیادہ نقصان سندھ میں پیاز اور ٹماٹر کی فصل کو ہوا. ابھی ایران سے ٹماٹر آ رہا ہے تو ظاہر بات ہے جب ایران سے ٹماٹر آئے گا تو مہنگا ہوگا نا. جو پہلے گاڑی آ رہی تھی 50,000 میں کرائے میں, اب گاڑی کرایہ لے رہی ہے 1,50,000 میں. کرایہ بھی ڈبل ہو گیا ہے نا. پاکستان فروٹ اینڈ ویجیٹل امپورٹرز ایکسپورٹر مرچنٹ ایسوسی ایشن نے فوری طور پر پیاز ٹماٹر کی درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکسز کے خاتمے کی تجویز دی تھی جس پر حکومت نے بروقت فیصلہ کیا. باہر سے منگوانا پڑے گا, مثلا انڈیا سے منگانا پڑے, اگر افغانستان سے منگانا پڑے, ایران سے منگانا پڑے تو باہر سے آئے گا. جیسے آلو, پیاز, ٹماٹر یہ چیزیں آئیں گی. سبزی نہیں آ سکتی, کریلا نہیں آئے گا تمہارا, لوکی ادھر تک نہیں پہنچے گا, کریلا نہیں پہنچے گا, پوری نہیں پہنچے گا, مٹر نہیں پہنچے گا, بھنڈی نہیں پہنچے گا, یہ چیزیں نہیں پہنچے گی. یہ آلو, پیاز, ٹماٹر یہ چیزیں آ سکتی. ابھی سندھ کی پیاز تیار ہو جاتی, پیاز 40-30 روپے کلو بکتی. سندھ کی پیاز تیار ہوئی نہیں. اب ایک گاڑی جب یہاں پہ 48 گھنٹے میں پہنچنے والی گاڑی اب وہ گاڑی 48 کا ڈبل لے رہی ہے, 5-6 دن میں پہنچ رہی ہے. تو کرایہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے اور پیاز بھی نہیں ہے پیچھے. پاکستان میں پیاز ہے بھی نہیں. وفاقی وزارت تجارت نے امپورٹ پر 3 ماہ کے لیے ڈیوٹی اور ٹیکسز کی چھوٹ دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے. سبزی منڈی کے ماشا خوروں سے ہم نے آپ کو ملوایا. فروٹ منڈی میں ہم یہاں گئے, آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا کہنا تھا. تمام ماشا خور جو تھے وہ پریشان ہیں اس حالات سے کیونکہ پیاز اور ٹماٹر کے معاملات سب سے زیادہ ہمیں گمبھیر نظر آئے یہاں پہ. تو مزید اپڈیٹ اور تفصیلات ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اس وقت ہمیں دیں اجازت.